बिहार राज्य अंतर्गत मुंगेर जिला के प्रखंड हवेली खड़गपुर में वंदना कुमारी ने बताया कि मेरे पति का नाम अनमोल रत्न यादव है। वंदना कुमारी ने बताया कि कहा जाता है बिहार में सुशासन की सरकार है, पर ऐसा नहीं है। मेरे तीरथ जाने के बाद मेरी सामान की चोरी हो गई और उन्होंने बताया कि मुझे अपनों के द्वारा दबंग के द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है। अब सुनते हैं उनकी बातें। क्या क्या आपको समस्या आ रहा है? समस्या है कि मेरा देवर, क्या हम बोले, हमको तो बोलने में भी नहीं बन रहा, बहुत जाति कर रहा है। हमको बहुत आपके देवर का नाम क्या है? आलोक रतन यादव है आलोक रतन देवर। जी। क्या जाति आपके साथ हो रहा वो हम लोग को सर इस तरह से ऐसा कंडीशन में छोड़ दिया है, इस तरह से बर्ताव करता है कि हम आपको सर बता नहीं सकते। आप पूरा सर देख लीजिए घर में क्या क्या स्थिति है। एक रूम में रहने के लिए सर मजबूर कर दिया है। पानी के लिए 1 महीना से हम लोग को तरपा रहा है, पानी नहीं दे रहा है। मिस्त्री ला रहे हैं तो मिस्त्री को भगा देता है, बोलता है कि नहीं मिस्त्री काम नहीं करेगा। और ये चीज हम बंटवारा नहीं करेंगे। अगर आपको लड़ना है तो आप कोर्ट में जाके लड़िए, आपको लड़ना है तो लड़िए, मगर हम हिस्सा नहीं देंगे और ना कुछ घर में करने के लिए देंगे। है? आपने इसकी शिकायत थाना में की थी? जी हाँ, हम महिला होके थाना गए, मगर वहाँ पे हम हर जगह आवेदन भी दिए सर, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या आपके ससुर के मरने के बाद आपके पति को हक अधिकार नहीं दिया जा रहा है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं दिया जा रहा है। तो जबकि आपके ससुर की संपत्ति पर आपका पति का अधिकार होता है, वो 50% अधिकार होता है, उससे क्या कह रहे हैं आपके जो देवर? बोलते नहीं है आप लोग का कुछ, और हम लोग को धमकी दिया जाता है। और उनका कोई है दबंग आदमी, सबसे कांटेक्ट है। उनका ससुर, ये उनका ससुराल पोखरिया है। उनका ससुर का नाम ये रविंद्र है, या र, कुछ नाम है रविंद्र या रणवीर कुमार यादव, ठीक ना। और वो क्या बोलते हैं, नक्सली क्षेत्र में है उनका पोखरिया घर है। वो लोग अपने क्लिनिक में 10 आदमी 15 आदमी को बुला के रखता है, और जिससे कि हम लोग को सर बहुत परेशानी होती है। हम लोग को धमकी मिलता है कि आप ये क्लिनिक छोड़ के, ये घर छोड़ के, आपका जहाँ मायके है वहाँ कटिहार पूर्णिया में रहिए, और यहाँ से अगर नहीं जाइएगा तो हम मरवा देंगे। और हम लोग को इधर भी धमकी मिला है। और मेरे घर से सर, जब हम कहीं बाहर निकलते हैं तो मेरे घर से कुछ ना कुछ चोरी हो जाता है। हम 17 मई को हम कहीं गए थे, डॉक्टर से दिखाने के लिए गए थे अपने हस्बैंड को लेके। हम जब आए सर तो वो इन्वर्टर और बैटरा मेरा हॉल में था, ऊपर में, जहाँ अभी हम सब रह रहे हैं मिलके। वहां से वो चोरी कर लिया, जिससे कि मेरा क्लिनिक 10 दिन डिस्टर्ब रहा। हम आए, जब हम पूछे कि बैटरा कहाँ है तो बोला कि नहीं, बैटरा कोई कौन चुराया हमको नहीं पता। जब घर में सर मौजूद है तो कौन चोरी कर सकता है। वो हो गया, हम बैटरा खरीदे, सब चीज खरीदे। उसके बाद सर हम 6 तारीख को, 6 जून को हम सर यहाँ घूमने के लिए कहीं गए थे, पूरा फैमिली, मायके वाला का पूरा फैमिली के साथ दिल्ली गए थे सर। और ये लोग को पता नहीं था कि हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। इन लोग को लगा कि हम अपने मायके जा रहे हैं, क्योंकि कोई साकेत नाम के लड़का से ये डॉक्टर साहब पे ये केस करवाया है 10 तारीख को। जो कि हम सर 10 तारीख को दिल्ली से वृंदावन के लिए मेरा टिकट है, वो हम हर चीज सर दिखाए हैं थाना में, हर जगह लिख के दिए हैं, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है सर। और जब हम बोलते हैं थाना में कि, और बोलता है थाना से कि आप बेल लीजिए। जब हम बोल रहे हैं कि जब हम गुनेगार हैं तो हम बेल क्यों लेंगे, बेल लिए तो हम गुनेगार ना हो जाएंगे सर। वहां से कोई अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। अब प्रशासन और कहाँ कहाँ गए? प्रशासन हम हर जगह गए हैं सर, थाना में गए हैं। थाना में सर कोई डीएसपी नाम, क्या नाम था पता नहीं सर, पहले विकास कुमार शायद नाम था। जब वहां गए तो वो हमको इतना बेइज्जत किए हैं सर, हम आपको बता नहीं सकते हैं। मेरे फादर, जो कि अभी इनका हार्ट का इलाज हुआ है, जो कि आज हमको लगता है 65 साल के होंगे, वो आते हैं सर। मेरे पीठ पीछे कोई नहीं है। आपके पति क्या है? डिप्रेशन नहीं, डिप्रेशन में ये लोग डाल दिया है सर। दिमाग टेंशन है? टेंशन से, हाँ टेंशन से ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मेरा क्लिनिक भी अस्त व्यस्त हो गया है। बिना वो डिग्री का सर वो उधर क्लिनिक चला रहा है, मगर यहाँ कोई कुछ नहीं कर रहा है। आपके देवर का क्या नाम है? आलोक रतन यादव है। आपके पति का क्या नाम है?
अमोल रतन यादव। अभी वर्तमान में जो डीएसपी साहब हैं थाना प्रभारी, उनके पास गए? जी हम गए हैं। क्या आपको मिला? कुछ आश्वासन मिला है सर मिला है? डीएसपी सर से। मिला है? हाँ, ये जो जिला का जो है डीएसपी, इनसे हमको मिला, मगर जो थाना में जो थे सर, उससे हमको कुछ नहीं मिला है। और जो है बिहार की सरकार में कहा जाता है कि जंगल राज खत्म हो गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं सर, जंगल राज खत्म हुआ है। अगर जंगल राज खत्म लोग होता अब तो सुरक्षित नहीं है, नहीं सुरक्षित है महसूस सर। कर रहे हैं। हम असुरक्षित महसूस करें अपने घर में ही सर, अपने फैमिली से सर। और एक इनकी बहन है पल्लवी कुमारी, जो कि अभी यहाँ बांक बांक में, मुंगेर बांक में वो टीचर है। वो इतनी बदमाश, यहाँ हमको सर ये शिवरात्रि के दिन 8 मई को मेरे हस्बैंड को जहर देने की, मारने की कोशिश की गई थी। जो कि मेरे हस्बैंड ये बगल में है दुर्गा स्थान, आप वहां पे जाके किसी से पूछ सकते हैं। मेरा हस्बैंड वहां पे बेहोश हो गया था, जो कि हम एम्बुलेंस से, उसमें मेरा दिमाग काम नहीं किया। आपकी ननद का क्या नाम है? पल्लवी कुमारी। पल्लवी कुमारी जी, शिक्षिका है सर बैंक में। वो अपने हस्बैंड को छोड़ चुकी है, वो दूसरे के साथ रहती है। और जो मेरा आलोक रतन देवर है, वो भी पहली पत्नी को छोड़ चुका है। और पहले से भी हमको भी बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था सर। और मेरे पापा को मेरे मायके वाला से कभी ये कभी वो चीज के लिए। और क्या बताए सर ये, और सर ये मेरे बच्चे के नाम पे इनके दादाजी ने कुछ पैसे जमा किए थे, 10-12 लाख रुपया। ये सर 2017 में हुआ था। वो भी सर पैसा जो है ये क्या किया है आलोक रतन, अपनी यानी कि अपनी पत्नी की जो दादी होती है उसके नाम पे सब पैसा ट्रांसफर कर दिया है। और पापा को जितना भी पैसा मिला था वो सब ये दोनों भाई बहन बांट लिया है। और मेरे पास सबूत है सर कि मेरे ससुर जी 2011 या 12 में हमको कुछ जो है वो फोटो कॉपी करा के दिए थे, जो कि ये घर जो है मेरे हस्बैंड के नाम पे, जो कि वो बोले हैं कि भविष्य में कभी आपको कुछ हो तो ये आप कहीं भी दिखाइए, ये आपका घर है। अगर वो लोग पैसा नहीं आपको बांट के दे रहा है, आप इसमें सुरक्षित हैं। मगर हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं सर। हमको पानी के लिए तरसाया जा रहा है। हम मिस्त्री ला रहे थे, मिस्त्री को भगाया जा रहा है। और मिस्त्री कुछ भी रहता है तो उसको धमकी देता है कि आप यहाँ मत आइए। हम सर 5 दिन 6 दिन अंधेरा में रहे हैं सर। और वो लोग का पोखरिया ससुराल है, क्या करता है वो पोखरिया भाग जाता है, कुछ बदमाशी करके पोखरिया भाग जाता है। सर ये बगल में रूम है, आप चलिए हम आपको दिखा देंगे। यहाँ मेरा ऊपर में 3 रूम है, जिसमें कि एक में हम छोटा ऐसा रूम में हम रह रहे हैं अभी पूरा फैमिली, और वो बड़ा रूम में रह रहा है। और एक सबसे बड़ा रूम है जिसमें कि पहले मेरे सास ससुर रहते थे, वो हॉल टाइप का था, जिसमें कि बच्चा पढ़ता था, कोई गेस्ट आया वहां सोता था, बहुत चीज था वहां पे, ठीक ना सर। और हम वहां पे, मेरा हस्बैंड टीवी देखता था, क्रिकेट उनको बहुत पसंद है। हम अपने हस्बैंड को और ये धनतेरस के उपहार में एक हम गिफ्ट दिए थे टीवी, जो कि हम वहां पे लगाए उसी रूम में, मम्मी का रूम में। और वो सर ये लोग झगड़ा वगड़ा करके उसमें ताला मार दिया, जिसमें कि हम भी ताला मार के रखे थे। ये हम गए थे, ये मेरा ताला तोड़ के फिर अपना ताला मार दिया, जिसमें कि उसमें जो है एक बक्सा है, जिसमें कि मेरी सास उसमें जेवर रखती थी, पैसा रखती थी। ऊपर मेरा 4 मंजिला ढलाई होने वाला था, जिसमें कि मेरी सास 5-6 लाख रुपया रखी थी उस बक्सा में। कुछ ऐसा कुछ स्थिति था जो कि ढलाई नहीं हुआ, एक भाग हुआ एक नहीं हुआ, क्योंकि वो पैसा उसी में होगा बक्सा में। और 25 से 30 लाख का जेवर मेरी सास का था। और मेरा जब शादी हुआ था तो उसमें हमको जो गहना पड़ा था वो भी मेरी सास ही रखी थी। बोली थी कि अभी हम रखते हैं दुल्हन, जब होगा तो है तो आप ही का नाप ले लीजिएगा, उसमें है या नहीं है ये हम नहीं जान रहे हैं। और ये लोग हम ये 18 तारीख को हम बाहर गए थे अपने हस्बैंड को दिखाने के लिए, रांची गए थे। तो उस रूम में जब हम बोलते थे खोलने के लिए, मेरा बच्चा को पढ़ाई करने में दिक्कत होता है, आप रूम खोल दीजिए, आप भी रहिए, आपका भी बच्चा पढ़ेगा, हॉल है, सब टीवी देखिए, सब अपना रहिए। मगर वो क्या किया, अपनी बहन के नाम लेके, पल्लवी कुमारी का नाम लेके वो उसमें लॉक कर दिया कि मेरी बहन लॉक करके गई है, अगर आपको कुछ करना है तो वो उसका रूम है, उससे जाके पूछिए, उससे ताला मांगे। हम बोले ठीक है, हम लोग भी छोड़ दिए सर। हम जब 19 तारीख को सर आए हैं, 19 तारीख को हम सुबह ही, मेरा ये था टिकट था हम ट्रेन का, हम घर आए सर। तो मेरी एक गायत्री नाम की काम करने वाली है, वो सुबह सुबह सर
वो झाड़ू पोछा की थी, जो कि मेन गेट खुला हुआ था। और हम जैसे ही ऊपर गए सर, वो रूम खुला हुआ था और सब उसका पूरा फैमिली सोया हुआ था उस रूम में, जो कि वहां पल्लवी कुमारी मौजूद नहीं थी। और जब हम बोले कि हम सामान वामान अपना निकालेंगे, जब हम टीवी देखे सर तो वहाँ टीवी नहीं थी। हम बोले कि आधा घंटा क्या आप हमको टीवी दीजिए निकाल के। बोला कि नहीं, टीवी हम नहीं देंगे, अगर आपको टीवी लेना है तो आप मेरा मोबाइल लीजिए। जो कि मोबाइल आज से ये 17 अप्रैल में या 17 मार्च में ऐसा ही कुछ हुआ था सर, जो कि हम वो लोग केस भी दर्ज किया था मोबाइल के ऊपर। वो पुलिस जाने सर, हम बोल भी दिए थे कि अगर मोबाइल मेरे पास मिल जाएगा तो आप हमको जो सजा देना चाहे या मेरे पिता को जो सजा देना चाहे आप दे सकते हैं, मगर वो मोबाइल हम लोग के पास नहीं है। अब प्रशासन क्या कर रहा है सर, नहीं कर रहा है, ये हमको नहीं पता। और उस वजह से असुरक्षित महसूस कर रहे जी हैं। सर, बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मेरा सर हस्बैंड अभी डिप्रेशन में है, आप देख सकते हैं सर। हम अपने कंपाउंडर को दिए हैं क्लिनिक चलाने के लिए, उनका इस तरह से कंडीशन कर दिया है ये लोग। और बोलता है कि आप कितने दिन का मेहमान है, आप तो 2-4 साल में तो आप मर जाइएगा। ये कोई भाई का कहने का कोई ये है क्या, भाई बहन का क्या हुआ है उनको जो इस तरह से बोलता है कि आप मर जाइएगा 5-6 दिन में। कौन बोलता है इस तरह से? मेरा देवर, किसके बारे में? मेरे हस्बैंड के बारे में। और वो बंटवारा नहीं करना चाह रहा है। आप चाह रहे हैं कि बंटवारा होना हाँ प्रत्यक्ष बंटवारा, हो जाए। हाँ जी सर। इसके लिए आपको कानून के द्वारा मदद कुछ नहीं मिल रहा है सर, अभी हम 6 महीना से सर परेशान हैं। अब मेरा बच्चा डीएवी में पढ़ रहा है सर, ठीक ना। आप डीएवी जाके पता कीजिए कि ये अतुल आनंद 5 में पढ़ रहा है, इस साल में यानी कि 2024 में वो कितना एब्सेंट किया है सर। मेरा इस तरह का मानसिक स्थिति हो गया है सर, हम सुबह उठ नहीं पाते हैं, बच्चा को स्कूल नहीं भेज पाते हैं और बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। इस तरह का घर में हम बच्चा को जब भेजने जाते हैं तो पानी नहीं रहता है, बच्चा कैसे जाएगा, जब ब्रश नहीं करेगा, नहाएगा नहीं तो स्कूल कैसे जाएगा। हक अधिकार से आपको वंचित किया जा रहा है सर। जबरदस्त जी सर, गैस चूल्हा सिलेंडर, मेरा जनरेटर तक चोरी कर लिया है। और कल तो जनरेटर और टीवी सर वो ले लिया है। अब बताइए कि मेरा क्लिनिक कैसे चलेगा। और वो जनरेटर जो है मेरा पति का, जब हम क्लिनिक खोले थे सर, पहला कमाई से मेरे ससुर जी ने जनरेटर मेरे हस्बैंड को दिया था। आप जो हक अधिकार मांगते हैं, किसका कमाया हुआ? ये मेरे ससुर जी का कमाया हुआ है, जिसमें कि दोनों का हिस्सा आना चाहिए। और ये जमीन जो है वो मेरी ददिया सास के नाम पे, ना कि मेरे ससुर के नाम पे भी नहीं है और मेरी सास के नाम पे भी नहीं। चाहते हैं कि जो है हमारा देवर को और आपके पति को बराबर बराबर। हाँ बराबर मिल जाए सर। या देखिए सर, जब वो पैसा उसके पास है, जब पापा जी रिटायर किए थे ना, उनको उस समय 50 से 55 लाख रुपया मिला था। मेरे ससुर जी को ब्लॉक में थे, उनको 50 से 55 लाख रुपया मिला था। उस समय वो बोल दिए थे कि ये पैसा जो है आधा अपनी बेटी को दे रहे हैं, आधा छोटा बेटा को दे रहे हैं, और बड़ा बेटा को ये पूरा हम घर लिख के दे रहे हैं। अगर कभी वैसा स्थिति आए, वैसा केवाला करके दिए आपको? जी हमको कुछ केवाला वाला तो नहीं सर, मगर कुछ हमको क्या बोलते हैं, कोई कागज है सर। वो भी कागज जो है ओरिजिनल हमको नहीं दिए। ओरिजिनल जो है मम्मी के ही रूम में है सर, उसी बक्सा में जिसमें कि जेवर, पैसा और उसमें हर चीज का कागज है सर। और जितना भी खाता उता है सब उसी में है सर। और उस रूम को जब हम लॉक किए थे तो हम कहीं गए, रूम लॉक करके हम 5-6 दिन की कहीं डॉक्टर से मिलने के लिए गए, उसी समय लोग ताला तोड़ के मेरा अपना ताला लगा लिया। जिसमें कि 2 ताला लगा, तो वो भी ताला लगाया था, हम भी ताला लगाए थे, ना वो खोले ना हम खोले। जब जब सब चीज होगा फैसला तो उस समय खोला जाएगा, सब चीज बंटवारा किया जाएगा। मगर ये लोग जो है पहले ही खोल के और मेरा ताला को हटा दिया है। आप अपने परिचय दीजिए। मेरा नाम वंदना कुमारी है, हस्बैंड डॉक्टर अमोल रतन यादव, घर पश्चिम आजिमगंज सर, सिनेमा हॉल रोड, ग्राम पोस्ट ग्राम खड़गपुर ही हुआ